उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या 2027 का महासंग्राम अभी से शुरू हो चुका है? क्या बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चुनावी हथियार पीडीए फॉर्मूले की धार कमजोर करने के लिए अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है? योगी सरकार की हालिया मंत्रिमंडल विस्तार ने इन सवालों को और भी तेज कर दिया है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही करीब 10 महीने दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को शामिल कर साफ संकेत दिया है कि बीजेपी अब केवल विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि मजबूत सामाजिक समीकरणों के सहारे भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इस विस्तार में 3 ओबीसी और 2 दलित और 1 ब्राह्मण नेता को जगह दी गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले का जवाब उसी सामाजिक रणनीति से देना भी चाहती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पीडीए फॉर्मूले का अच्छा फायदा मिला था और इसी कारण वह 2027 में भी इसी समीकरण के दम पर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी ने अब सभी जातियों और क्षेत्रीय समूहों पर फोकस बढ़ा दिया है, जो चुनाव में कम अंतर वाले मुकाबले में बड़ा असर भी डाल सकते हैं। यही वजह है कि योगी सरकार ने ऐसे चेहरों को मंत्री बनाया है जिनका अपने समाज में प्रभाव तो है, लेकिन जिन्हें अब तक बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी भी नहीं मिली थी। बीजेपी की ये रणनीति केवल मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। वही कहा तो जा रहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में लगभग 60% नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, जहां युवाओं के जोश और पुराने नेताओं के अनुभव का मिश्रण देखने को भी मिलेगा। पार्टी ये संदेश भी देना चाहती है कि वह हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर जाति समूह को साथ लेकर चल रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहे हैं। मायावती ने मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सत्ताधारी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन इसका फायदा जनता को दिखना चाहिए, वरना लोग इसे केवल राजनीतिक जुगाड़ और सरकारी बोझ मानेंगे। वही समाजवादी पार्टी बीजेपी पर केवल चुनावी गणित साधने का आरोप भी लगा रही है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली हालिया जीत ने बीजेपी का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है और पार्टी अब यूपी जैसे बड़े राजनीतिक राज्य में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसीलिए न तो बड़ा प्रयोग किया जा रहा है और न ही पुराने नेताओं को पूरी तरह किनारे किया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव के जरिए बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधकर 2027 की मजबूत नींव तैयार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरह कमजोर कर देगी, या फिर अखिलेश यादव और विपक्षी दल कोई ऐसा नया दांव चलेंगे जो यूपी की राजनीति का पूरा खेल बदल देगा। आने वाले महीनों में यही लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली है। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।